सोमवार को यानी कि आज सावन की आखिरी सोमवारी है और भाई बहनों का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। राखी भाई बहन, गुरु शिष्य, प्रकृति और मनुष्य के मध्य तारतम्य स्थापित कर सक्षम और समर्थ से अबला और कमजोर की सुरक्षा के संकल्प का त्योहार है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने भले ही राखी के त्योहार को वर्चुअल कर दिया है। राखी पर भाई बहन एक दूसरे के पास नहीं हैं, पर रिश्तों में वही मिठास और प्यार है। इस रक्षाबंधन पर बहनें भाई को वर्चुअल राखी बांधकर अटूट प्यार की डोर के रिश्तों को सेलिब्रेट कर रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन ने न केवल जीने का तरीका बदल दिया, बल्कि त्योहारों के सेलिब्रेशन के तौर तरीकों को भी बदल दिया है। संक्रमण के चलते इस बार राखी बंधवाने के लिए कई बहनें अपने भाई के पास नहीं आ सकती और कई भाई भी अपनी बहन के पास नहीं जा सकते। यानी दूरियां भले ही एक दूसरे के बीच में हैं, लेकिन दूर रहकर भी रिश्तों की मिठास वही है। उसी मजबूत रिश्तों की डोर ने दूरी को नजदीकी में बदल दिया। पास नहीं जा सकते थे, वर्चुअल राखी बांधने का ख्याल आया और इस तरह भैया की कलाई पर बहना ने प्यार ऑनलाइन बांधा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने राखी के सेलिब्रेशन के तौर तरीकों को थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन राखी पर भाई बहन के रिश्तों के बीच में मिठास वही है, प्यार वही है। लॉकडाउन है और आज राखी का त्योहार है, यानी भाई बहन के पास नहीं जा सकता है और बहनें भाई के घर जाकर उनको राखी नहीं बांध सकती हैं। तो इस राखी पर जो वर्चुअल राखी है, यानी वीडियो कॉल के जरिए जो बहनें हैं अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं और राखी के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। इस वक्त हमारे साथ शिवांगी है, जिनको इंतजार था कि इस राखी पर उनके भाई यहाँ पर पहुंचेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करेंगे और प्यार से ये जो राखी का त्यौहार है वो सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज उनके भाई यहाँ पर नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि लॉकडाउन है। तो शिवांगी, किस तरह से आज राखी के दिन आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हो? बिल्कुल, ये एक तो 22 साल में पहली बार हुआ है कि हम राखी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। नहीं तो हमारे घर में हमेशा से राखी बहुत बड़ा फेस्टिवल रहा है। जैसे बुआ लोग आती हैं, भाई आते हैं और फिर हम सारी बहनें मिलकर हमारे भाई को राखी बांधती हैं। वैसे ये 4 बहनों में हमारा इकलौता भाई है, तो इसलिए ये भाई बहुत खास है हमारे लिए, बहुत लाडला है ये हमेशा से। और पहली बार मैं राखी पे इससे दूर हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मिस कर रही हूँ इसे। लेकिन ये है कि इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए रक्षाबंधन इस बार वर्चुअली ही मनाएंगे। तो राखी की थाली इसको दिखा के, और कैसे राखी की टीका यहाँ से कैसे लगा रही हो? टीका तो मैं यहाँ से ऐसे ही लगा सकती हूँ, लैपटॉप पे हम लगा सकते हैं टीका। ऐसे चावल और ये सब दिखा रही ये ऐसे करके हम टीका लगा के चावल तो ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन राखी के लिए मैंने उसको राखी भेजी हुई है। राखी कहाँ उसकी? राखी मैंने उसको भेजी, उसने बांधी भी हुई है, वो दिखाएगा भाई। वो राखी बांध ली है इसने। तो आरती कैसे तुम उसकी यहाँ से उतारोगे, कैसे उसको मीठा खिलाओगे? आरती तो मैं उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि हम वर्चुअली उतार सकते हैं उसकी आरती, तो मैं आरती तो उसकी उतार लूँगी। और उसको मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं पसंद है, उसको चॉकलेट्स पसंद है और गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मैं तेरे लिए भाई घर से दूर है लेकिन दिल में है, लिहाजा ऑनलाइन ही मुंह मीठा हो रहा है। भाई का बहन के लिए गिफ्ट भी तैयार है जो मिलने पर दिया जाएगा। भाई से क्या पूछना चाहोगे आज? भाई से मैं यही पूछना चाहूँगी, मेरा गिफ्ट कहाँ है, क्या लिया मेरे लिए इस बार? वो तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, बट अभी मेरे पास जो है वो यही है। आई कैन शो यू। हाँ, इसको अपन अनबॉक्स करेंगे वहाँ पे आके। बिल्कुल, मैं वेट करूंगी। क्यों नहीं आए हो आज? हाँ। यहाँ पे लॉकडाउन तो है, लेकिन मिस किया बहन को या नहीं? बहुत मिस किया। हर साल हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं और इस साल ऐसा हो रहा है कोविड के चक्कर में, तो सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो वर्चुअल राखी भी बना के देख लेते हैं। तकनीक का सहारा फौरी तौर पर तो ठीक है, लेकिन साथ होने में जो मस्ती होती है वो मिस हो रही है। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, पर क्या करें। ये वर्चुअली राखी आज राखी के दिन सेलिब्रेट हुई है। राखी का त्योहार वही है, रंग वही है, सेलिब्रेशन वही है, तौर तरीके वही हैं। हालांकि थोड़े से तौर तरीके ज़रूर बदल गए हैं, लेकिन हाँ, ये जो वर्चुअली राखी है, भले ही जो बहनें अपने भाई को इस तरह से राखी ज़रूर बांध रही हैं, उनको मीठा भी खिला रही हैं, उन जो भाई हैं वो अपनी बहनों की रक्षा का जो वचन है वो भी ले रहे हैं। हाँ, लेकिन एक कमी ज़रूर है कि बहनें अपने भाई को ज़रूर मिस कर रही हैं, क्योंकि पास में अगर भाई होते तो वो जो मस्ती है, वो जो त्यौहार का रंग है वो अलग ही होता। लेकिन फिर भी वर्चुअली राखी के ज़रिए राखी का त्यौहार ज़रूर मनाया गया है, लेकिन बहनें अपने भाई को मिस कर रही हैं और
ये राखी लॉकडाउन के बाद भाई यहाँ पर पहुँचेंगे और जो प्यारा सा सरप्राइज़ है वो भी देंगे, यानी राखी का जो त्यौहार है, जो मिठास है वो बरकरार है, लेकिन थोड़ी सी दूरियाँ ज़रूर लॉकडाउन ने बढ़ा दी हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। रक्षाबंधन पर अक्सर बहनें कीमती तोहफे मांगती हैं, पैसे मांगती हैं, लेकिन बुरहानपुर की बहनें इस रक्षाबंधन पर अस्पताल मांग रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। भैया, इस राखी पर आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुझे इस बार क्या गिफ्ट चाहिए? बहना ने भाई से उपहार मांगा है, सबकी सुरक्षा के लिए अस्पताल मांगा है। रक्षाबंधन तो इसलिए बनाते हैं कि भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो हमेशा उसके सुख। जी हाँ, बुरहानपुर की बहनों ने इस बार रक्षाबंधन पर एक अभियान चलाया है, जिसके तहत एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और अपने भाई से कहती है कि भाई तुम मुझे आज क्या उपहार दोगे। तो भाई पूछता है तुझे क्या चाहिए, तो बहन बोलती है भाई मुझे अपने नगर में एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल चाहिए। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी रक्षा कैसे करेंगे? भैया, इस राखी पर आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुझे इस बार क्या गिफ्ट चाहिए? पहले आप मुझे बताइए कि रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन तो इसलिए बनाते हैं कि भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो हमेशा उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। भैया, लेकिन नेपानगर में तो हॉस्पिटल ही नहीं है, फिर आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? ये मुहिम का उद्देश्य जो है वो है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। आपको याद है आप एक बार पेड़ से गिर गए थे, तब मम्मी पापा आपको आपको याद है जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा आपके इलाज के लिए आपको लेकर भागते थे। आप अब उनका स्वास्थ्य खराब होने पर कहां लेके जाओगे? भाई सोच में पड़ जाता है। भैया, तभी बहन बोलती है भाई आपकी यही चुप्पी कहीं अपनों को हमेशा के लिए चुप ना कर दे। आपको याद है आप एक बार पेड़ से गिर गए थे, तब मम्मी पापा आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन अब उसकी भी हालत खराब हो गई है। अगर कल के दिन मम्मी पापा को भी कुछ होता है तो हम उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? भैया, इस चुप्पी से कुछ नहीं होगा, कहीं आपकी ये चुप्पी हमारे किसी अपने को खोने का कारण ना बन जाए। आपको आगे बढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। मैं बस इतना कहूँगी कि इस रक्षाबंधन आप मुझे हॉस्पिटल दें। नेपानगर की युवाओं ने छेड़ी है इस हॉस्पिटल को बनवाने के लिए, उसमें बढ़ चढ़कर सभी सहयोग दें और ये सभी बहनें अगर अपने भाइयों से मांगे तो हो सकता है नेपानगर को उपहार स्वरूप ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द मिल सके। फिल्म में बहनें अस्पताल को लेकर चल रही मुहिम में नगर के अन्य सुविधाओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को ताकत देने की बात कर रही है और इस प्रकार युवाओं को इस फिल्म के माध्यम से अस्पताल की मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सभी अपने अपने भाइयों से उपहार के रूप में एक हॉस्पिटल की मांग करें। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। देश की सीमाओं पर तैनात हमारे प्रहरियों की कलाई रक्षाबंधन पर सूनी ना रहे, इसके लिए लगातार 20 सालों से बैतूल की कुछ बहनें हर साल अलग अलग सीमाओं पर जाकर फौजी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के चलते बहनें सीमाओं पर तो नहीं जा पाईं, लेकिन कुछ खास संदेश के साथ फौजी भाइयों को राखी जरूर भेजी है। बैतूल से ऋषु नायडू की ये खास रिपोर्ट देखिए। शहर सुरक्षित रहे इसलिए जरूरी है सरहद भी सुरक्षित रहे, और सीमा की सुरक्षा तभी मुमकिन है जब हमारे जवानों का जज्बा मजबूत रहे। उसी हौसले और हिम्मत को बढ़ाने का काम कर रही हैं बैतूल की बहनें। राष्ट्रीय रक्षा समिति और समिति की सैकड़ों महिला सदस्य पिछले 20 साल से लगातार एक खास मिशन में लगी हैं। मिशन है सरहद पर तैनात फौजी भाइयों की कलाई पर राखी के दिन राखी सजाने का मिशन।
राष्ट्रीय रक्षा समिति की ये बहनें अब तक देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं तक फौजी भाई को राखी बांधने जा चुकी हैं। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के चलते ये सीमाओं पर नहीं जा पा रही, लिहाजा हजारों राखियां सीमा पर भेजी गई हैं। जो है देश की अलग अलग सरहदों पर मनाते आई है। ये समिति का 20वां वर्ष था, लेकिन कोरोना काल की वजह से रक्षाबंधन का पर्व हम सरहदों पर नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन बैतूल की बहनों ने हार नहीं मानी और हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारी राखियां जिन भी सरहदों पर हम अब तक रक्षाबंधन मना चुके हैं 20 वर्षों में, वहां तक पहुंचाएंगे। हम पिछले एक सप्ताह से लगातार राखियां बना रहे हैं और राखियों को बनाने के बाद अब हमने इन्हें अलग अलग सरहदों पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। लगभग 4000 राखियां हमने तैयार की हैं और इन राखियों को पोस्ट कर रहे हैं। ये राखियां पुराने मटेरियल से बनी हैं, हमने बाजार से कुछ भी नया नहीं खरीदा है। समिति की सारी बहनें बड़े ही प्यार से हर साल हजारों राखियां तैयार करती हैं। इस बार राखियों के साथ रुमाल नहीं बल्कि मास्क भेजे गए हैं, जिससे फौजी भाई सुरक्षित रह सकें। हम बहनों ने राखी लिफाफे में राखी के साथ साथ में कुछ पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं, भाइयों के नाम पे वो रखे हैं और उसके साथ में हम लोगों ने मास्क रखे हैं, क्योंकि हर वर्ष हम लोग बहनें भाइयों के लिए रुमाल लेके जाते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण हम बहनें रुमाल नहीं भेज के हम लोग मास्क भिजवा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। राखियां नहीं बल्कि उसके साथ जिले भर से फौजी भाइयों के नाम हजारों संदेश भी लिफाफों में भरकर भेजे गए, जिससे फौजी भाई जान सकें कि देशवासी उन्हें कितना प्यार करते हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। कोरोना महामारी ने जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं भक्तों को भी भगवान से दूर कर दिया। लेकिन शहर में एक परिवार ऐसा भी है जो इस महामारी और आर्थिक तंगी के हालातों के बीच भी अपनी सालों की परंपरा का निर्वहन कर रहा है। इंदौर का पालरेचा परिवार इस साल भी खजराना गणेश को अष्ट धातु से निर्मित भगवान सूर्य नारायण की राखी भेंट करने जा रहा है। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान गणेश को इस बार अष्ट धातु की राखी चढ़ाई जाएगी। इस राखी को बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता के साथ साथ नगनगीने भी लगाए गए हैं, जिसमें भगवान सूर्य नारायण को 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ दर्शाया गया है। भगवान सूर्य की किरणों का आकार देने के लिए जरी का इस्तेमाल किया गया है। इस राखी को बनाने में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा है। इस राखी की विशेषता यह है, इसका बेस सौराष्ट्र के पालीताना के कलाकारों ने तैयार किया है, जिस पर बाकी का काम परिवार के लोगों ने ही किया है। राखी का साइज 40 इंच बड़ा है। कोरोना को देखते हुए राखी का साइज पिछली बार से इस बार 5 इंच छोटा रखा गया है। प्रशासन के आदेश अनुसार मंदिर में सब प्रवेश निषेध है, इसलिए पुजारी लोग ही इस राखी को चढ़ाएंगे। क्या इसमें विशेषता है इस बार सूर्य के साथ में? क्या आपने इसमें जो नई चीज़ों को समाया? इसमें इस राखी में सूर्य की किरणों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं, जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से भगवान सूर्य आदि पुरुष हैं। भगवान शिव जो है आदि पुरुष हैं, उनके बाद 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए हैं। भगवान शिव, सूर्य नारायण की किरणें सभी लोगों पे पड़े और लोग निरोगी रहे, इस उद्देश्य के साथ चलाएंगे। इंदौर के पालरेचा बंधु हर साल रक्षाबंधन पर भगवान गणेश के लिए राखी तैयार करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए अष्ट धातु की राखी तैयार की है। इसे बनाने में परिवार के 10 से 12 सदस्यों की मेहनत शामिल है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़ा तक शामिल है। परिवार के लोगों ने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसे तैयार किया है। इस राखी से देश भर में ये संदेश भी दिया जाएगा कि जिस प्रकार अंधेरा होने पर अगले दिन फिर उजाला होता है, ठीक उसी प्रकार देश और शहर से ये वैश्विक बीमारी भी खत्म होगी और देश एक बार फिर अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगा। ये विशेषता इस बात की है कि इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रहे हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर, ये हमने विशेषता। और एक विशेषता और है कि भगवान गणेश जी को जो लड्डू पसंद है, वो लड्डू का थाल हमने इसमें बनाए हैं
कि पूरी दुनिया को लड्डू वितरित हो, यानी सूर्य के किरणों के माध्यम से एक संदेश है ये कि लोगों का मुंह मीठा हो, ये कोरोना समाप्त हो। यही भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करेंगे कि पहले हम एक कंसेप्ट को लेके ही, पिछले बार हमने विश्व गुरु की राखी बनाई, कन्या को लेके भी हमने राखी बनाई, रुपए को लेके बनाई, सब अलग अलग। जब जैसी देश काल पे जैसी समस्या परिस्थितियाँ होती है, अभी ये कोरोना की समस्या बहुत बड़ी है, तो हम कोरोना पे तो नहीं, लेकिन हम भगवान गणेश जी से कोरोना को दूर करने के लिए हमने प्रार्थना करके ये राखी। कोरोना के चलते इस बार पालरेचा परिवार खुद राखी न चढ़ाकर खजराना गणेश मंदिर के पुजारियों को भेंट करेगा और मंदिर के पुजारी ही इसे भगवान को चढ़ाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना के चलते मंदिर में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। पालरेचा परिवार 18 सालों से रक्षाबंधन पर खजराना गणेश मंदिर के लिए राखी तैयार कर रहा है। आप सभी का स्वागत है। आप और हम अपने दैनिक जीवन में चीजों को सामान्य उपयोग कर भूल जाते हैं। ऐसे सामानों से कई महिला समूहों ने अपने लिए रोजगार के साधन ढूंढ लिए हैं और इन सामानों से अब राखी का निर्माण कर रही हैं। महिलाओं के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। आपने अभी तक जैविक खेती के बारे में सुना होगा, इको फ्रेंडली चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी जैविक राखी के बारे में सुना या देखा है? बालोद जिले में कल्चर और कला को पिरोकर इसी तरह की जैविक राखी तैयार हो रही है। ये राखी घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान से बन रही है, जैसे धान, चावल, साबूदाना, बांस, मोर के पंख, चिड़िया के पंख और कबूतर के पंख को मिलाकर तैयार हो रही है, जो न केवल लोगों को पसंद आ रही है, बल्कि इसे तैयार कर रही महिलाओं को भी अच्छी खासी आय मिल रही है। हमारे काम 15 दिन हो गए करत हन तेहा, एकर फायदा बहुत अच्छा है। हमने ट्रेनिंग हमारे बिहान के जो मैडम है उन्हें प्रशिक्षण दी से ओकर से हम सीखे हन और चावल, धान और बांस के ही बनात हन। बाहर से सामान उतना वो नहीं आना था कि घर में जो उपलब्ध है ओला करत हन। राखी बनाने वाली महिलाएं इस काम से काफी उत्साहित है, जिन्हें जिला प्रशासन से भी काफी मदद मिल रही है। जिला प्रशासन इन महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि राखी बनाने में लगने वाला सामान मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जैविक राखी जैसे धान, चावल, बांस, मतलब इको फ्रेंडली के नाम से, तो इससे हम लोगों का अच्छा भी होगा और इससे पहले मार्केट में देखा भी नहीं गया है कि इस टाइप से राखियाँ, हमेशा कुंदन, स्टोन वगैरह का ही देखे हैं। तो इको फ्रेंडली के नाम से पर्यावरण को देखते हुए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इस चीज़। और जो लोकल में जो चीज़ें अवेलेबल है उसके आधार पर बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बना रहे हैं। और हमने देखा, मैं खुद पैरी गांव गया था जहां काफ़ी उत्साहित थी और वो लोकल मार्केट में इसको सेल कर रहे थे। फिर हमने उनसे चर्चा करके एक निष्कर्ष निकाला कि इसका नाम कुछ रखा जाए ताकि इसकी ब्रांडिंग हो। बालोद बंधन नाम हमने इसका रखा और उन स्वसहायता समूह की महिलाओं से मिलकर ही उसका नामकरण हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं रायपुर से भी अभी कुछ दिन पहले 20-25 हज़ार के आसपास की राखी का आदेश मिला, मतलब मांग हमें प्राप्त हुई जो पैरी के समूह ने दिया। इसी तरह लगभग 10-15 समूह पूरे जिले में काम कर रहे हैं और काफी उत्साहित हैं। घरों में बन रही इन राखियों की मार्केटिंग के लिए बालोद बंधन नाम दिया गया है। जैविक राखियों को दुकानदार भी काफी पसंद कर रहे हैं। ये राखी मार्केट में मिलने वाली राखियों से सुंदर तो है ही, साथ ही सस्ती भी है। संतोष साहू, न्यूज़ 18, बालोद। रायगढ़ पुलिस ने कोरोना को देखते हुए रक्षाबंधन पर एक मुहिम चलाने जा रही है। रने 19 के फैलाव को रोकने इस रक्षाबंधन के दिन विशेष और बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 7.5 लाख से अधिक मास्क बांटने और रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों और सभी को मास्क उपहार में देने की अपील कर रही है। पुलिस के इस अभियान में नेता, सामाजिक संगठन, आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको पुलिस के लोगों पर लिखा कोटेशन तो याद ही होगा, सुरक्षा, त्याग और समर्पण। उसी 3 बातों को मिलाकर पुलिस ने एक अभियान चलाया है, एक रक्षा सूत्र मास्क का। जी हां, रायगढ़ पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसमें वो 7.5 लाख मास्क बांटकर लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा करेगी। रक्षाबंधन पर रायगढ़ पुलिस ने जन सहयोग के माध्यम से ये मुहिम शुरू की है,
जिसमें वो लोगों को मास्क बांटकर उनसे ये अपील करेगी कि वो भी अपनी बहनों, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को उपहार स्वरूप मास्क दें। कई सारे जागरूकता अभियान भी किए जा रहे हैं, सख्ती भी की जा रही है। एक जागरूकता अभियान हम लोगों ने इस रक्षाबंधन के दिन के लिए प्लान किया है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र मास्क का। बेसिकली ये ऐसा अभियान है जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि राखी के दिन सभी लोग जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं तो राखी के साथ बहनें भाई को एक रक्षा सूत्र के रूप में मास्क भी गिफ्ट दें और भाई भी उनको रक्षा सूत्र के रूप में उपहार स्वरूप एक मास्क दें। रायगढ़ पुलिस के इस अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक के साथ सामाजिक संगठन, युवा वर्ग, व्यापारी के साथ हर वर्ग के लोग न केवल शरीक हो रहे हैं बल्कि इस अभियान की सराहना भी कर रहे हैं। मंत्री उमेश पटेल ने भी पुलिस के इस अभियान पर खुशी जाहिर की है। बताइएगा, इस रक्षाबंधन पुलिस विभाग रायगढ़ जिला के द्वारा एक रक्षा सूत्र मास्क का इस नाम से एक मुहिम चालू किया गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि रक्षाबंधन के दिन जिस तरह से एक बहन को रक्षा का प्रण दिया जाता है भाई के द्वारा, उसी तरह से अपने सभी सहयोगियों को, सभी दोस्तों को, सभी मित्रगणों को, सभी आसपास के रहने वालों को मास्क के रूप में उनकी रक्षा के लिए ये दिया जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में इसको किया जा रहा है, बहुत अधिक संख्या में इसको किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो मुझे बड़ी खुशी है, हर्ष है और बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं रायगढ़ पुलिस की पूरी टीम को, कप्तान साहब को, कि उन्होंने ये मुहिम को चालू किया और इससे कहीं न कहीं हमारे रायगढ़ जिले के सभी निवासियों को किसी न किसी रूप में रक्षा मिलेगी। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए राज्य के साथ साथ जिले की पुलिस ने भी कई सख्त कदम उठाए, लेकिन इस बार पुलिस का दूसरा रूप भी देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन पर जिस तरह बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, ठीक उसी तरह पुलिस वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों के मुंह पर सुरक्षा कवच बांधेंगे। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। भाई बहन के प्यार के इस त्योहार में इस बार कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिनकी कलाई सूनी होगी। सूनी इसलिए होगी क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा है। संकट काल में बुरहानपुर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि वो अपने जिले की सीमा से सटे एरिया में परिवहन नहीं होने देगी, जिसके चलते कई बहनें अपने भाई के यहाँ नहीं पहुंच पा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रक्षाबंधन यानी भाई की लंबी उम्र की कामना और बहन की रक्षा के वचन का त्योहार, लेकिन कोरोना के चलते ऐसा संकट छाया कि कई कलाइयां इस बार सूनी रहने वाली हैं। कई बहनें अपने भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और कुछ भाई भी अपनी बहनों के न आने पर मायूस हैं। सवाल संक्रमण से सुरक्षा का है। बुरहानपुर में भी इस भाई बहन के प्यार का त्योहार फीका है, खासकर उन भाई बहनों के लिए जो सीमा पार हैं। दरअसल महाराष्ट्र के 5 जिले अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, जलगांव और औरंगाबाद में कोरोना के प्रकोप के चलते बुरहानपुर जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाएं सील कर दी हैं। साथ ही आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस साल जाना ही नहीं हुआ, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। राखी का सीजन इस साल भाई बहन के रिश्ते में फीकापन हो गया है। कहाँ पर आपका भाई रहता है? अमरावती, महाराष्ट्र। तो क्या परमिशन वगैरह क्या मिलती या नहीं मिलती? नहीं, परमिशन नहीं मिली है। जाना तो चाहते हैं पर अब कोरोना की वजह से सब बंद है, लॉकडाउन है। अभी क्या 2-3 सालों से क्या है, फोटो वाली राखी में चलन ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आजकल सब लेटेस्ट फोटो वाली, नाम वाली अलग अलग वैरायटी की आती है। बाकी इस बार इसका कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि क्या है, कोरोना की वजह से बाहर से जो भी है बहनें आ नहीं पा रही है, परमिशन की कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी को और कोई प्रॉब्लम आ रही है, और क्वारंटीन का जैसे रखा है उन्होंने, बाहर से कोई आएगा तो उसमें परेशानी आ रही थी। इसके लिए इस बार इसका वो रिस्पॉन्स नहीं है। किस तरह से अभी मतलब राखियाँ बिक रही है आपकी? इतना वो पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं है जो पिछले साल था, उससे यानी समझ लो 50% भी नहीं है। इस बार मार्केट में चाइनीज राखी है नहीं, स्थानीय लेवल पर बनने वाली राखी ही बाजार में धूम मचा रही है। क्योंकि सब ट्रांसपोर्टिंग कोरियर बंद है, तो उसको देखते हुए अभी बाहर का
माल भी जाना कम है और स्थानीय ग्राहकी भी नज़र नहीं आ रही है, सारा सन्नाटा पसरा हुआ है। बस कारण क्या है, क्या कारण है? ये कोरोना के कारण सब लोग डरे सहमे हैं और बॉर्डर भी सील कर दी गई है। महाराष्ट्र से कोई इधर आ नहीं रहा है, ग्रामीण की बसें बंद हैं, बसें चालू नहीं, ग्रामीण भी नहीं आ पा रहा है, इसके कारण सन्नाटा ही छा रहा है। ये सूने बाजार संकट काल की मार है। हालांकि ये सन्नाटा भी उस सुरक्षा के लिए ही है जो सरकारें भाई और बहनों के साथ साथ तमाम लोगों के लिए कर रही हैं। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। और इसी के साथ आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।